आज हम बात करने वाले हैं भारत के उन जबरदस्त हथियारों के बारे में जो उसे दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकतों में से एक बनाते हैं। ये सिर्फ लोहा और टेक्नोलॉजी नहीं है, ये भारत की बढ़ती ताकत और उसकी सुरक्षा की गारंटी है। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन से हथियार हैं जो भारत को इतना खास बनाते हैं। चलिए आज भारत के इसी मॉडर्न शस्त्रागार पर एक गहरी नजर डालते हैं। हम अपनी बात शुरू करेंगे उन वेपन से जो जंग को होने ही नहीं देते। फिर देखेंगे भारत के उस रक्षा कवच को जिसे भेदना नामुमकिन है। उसके बाद आसमान, जमीन और समंदर पर राज करने वाले योद्धाओं की बात करेंगे। और आखिर में इन सबको जोड़कर देखेंगे कि ये कैसे आत्मनिर्भर भारत की कहानी को पूरा करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन हथियारों की जो किसी भी दुश्मन को हमला करने से पहले ही रोक देते हैं। ये भारत के डिफेंस का सबसे जरूरी पिलर है। 7,000 किलोमीटर। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये सिर्फ एक दूरी नहीं बल्कि भारत की सबसे ताकतवर मिसाइल की रेंज है। एक ऐसी पहुंच जो जियोपॉलिटिक्स के सारे समीकरण बदल सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अग्नि 5 की। ये कोई आम मिसाइल नहीं है, ये एक न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने वाला ब्रह्मास्त्र है। इसके जद में पूरा का पूरा एशिया और आधा यूरोप आता है। मतलब कोई भी दुश्मन भारत पर हमला करने से पहले 1000 बार सोचेगा। इसी को कहते हैं असली स्ट्रैटेजिक डिटरेंस। लेकिन भारत का सबसे बड़ा और घातक हथियार जमीन पर नहीं बल्कि समंदर की गहराइयों में नजरों से ओझल रहता है। इसे कहते हैं भारत का अदृश्य सबसे घातक हथियार। ये है INS अरिहंत, भारत के न्यूक्लियर सबमरीन। सोचिए, ये समंदर में एक ऐसे शिकारी की तरह है जो महीनों तक पानी के नीचे छिपकर रह सकता है और जरूरत पड़ने पर वहीं से न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर दुश्मन ने पहले हमला करने की जरूरत की तो अरिहंत का जवाबी हमला तय है और उस हमले से बचना नामुमकिन होगा। तो हमला करने की ताकत तो जबरदस्त है, लेकिन एक ताकतवर देश की असली पहचान उसकी मजबूत डिफेंस से होती है। तो आप देखते हैं उस सिस्टम को जो भारत के आसमान को एक ऐसा किला बना देता है जिसे कोई भेद नहीं सकता। इसका नाम है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। इसे दुनिया के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स में गिना जाता है। ये एक चलता फिरता किला है जो फाइटर जेट्स, ड्रोन्स और यहाँ तक कि तेजी से आती बैलिस्टिक मिसाइलों को भी हवा में ही खत्म कर सकता है। इसकी ताकत का अंदाज़ा आप बस इसी से लगा लीजिए कि ये 400 किलोमीटर के एरिया में एक ही समय पर 36 अलग अलग खतरों को ट्रैक करके उन्हें तबाह कर सकता है। ये एक ऐसा सुरक्षा कवच है जिसे पार करना लगभग नामुमकिन है। ठीक है, तो S-400 आसमान की रक्षा करता है, पर असली दबदबा तो तब बनता है जब आप अटैक पर हों। तो अब बात करते हैं उन आसमान के सिकंदरों की जो इंडियन एयरफोर्स को एक अलग ही लेवल की ताकत देते हैं। सबसे पहले ब्रह्मोस। भारत और रूस ने मिलकर इसे बनाया है और ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये इतनी तेज है, मतलब आवाज की रफ्तार से लगभग 3 गुना तेज, कि दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। और रुकिए, इसका आने वाला हाइपरसोनिक वर्जन तो इससे भी 2 गुना से ज्यादा तेज होगा। और ये है आसमान में भारत की शान, तेजस MK-1A। ये एक पूरी तरह से मेड इन इंडिया लड़ाकू विमान है। अपनी जबरदस्त फुर्ती, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और हर तरह के मिशन को पूरा करने की काबिलियत के लिए जाना जाता है। ये आत्मनिर्भर भारत की उड़ान का सबसे बड़ा प्रतीक है। और तेजस जैसे फाइटर जेट्स को और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है अस्त्र मिसाइल। ये भारत की पहली बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। आसान भाषा में कहें तो पायलट 110 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर से दुश्मन को देखे बिना उसे निशाना बना सकता है। हवा में ताकत तो जरूरी है, लेकिन कहते हैं ना कि जंगें जमीन पर जीती जाती हैं और समंदर से दुनिया पर दबदबा कायम होता है। तो चलिए अब जमीन और समंदर के उन धुरंधरों से मिलते हैं जो भारत की असली ताकत है। ये है T-90 भीष्म, जिसे रेगिस्तान का योद्धा भी कहा जाता है। ये इंडियन आर्मी का मेन बैटल टैंक है। इसका कवच तोड़ना नामुमकिन है। ये घने अंधेरे में भी देख सकता है और करीब 5 किलोमीटर दूर से दुश्मन के टैंकों को नेस्तो नाबूद कर सकता है। 72 ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये उन रॉकेट्स की संख्या है जो एक साथ दुश्मन पर आग बनकर बरस सकते हैं। और इससे भी हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है?
मेड इन इंडिया पिनाका रॉकेट सिस्टम इन 72 रॉकेट्स को सिर्फ 44 सेकंड में दाग सकता है, मतलब मिनटों के अंदर दुश्मन के पूरे इलाके को तबाह करने की क्षमता। अब समंदर की बात करें तो भारत की ताकत के सिंबल हैं इसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। ये समंदर में तैरते हुए एयरफोर्स स्टेशन हैं। और सबसे ज्यादा गर्व की बात तो ये है कि INS विक्रांत भारत में बना पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर है। और जमीन पर टैंकों के लिए सबसे बड़ा खतरा है नाग एंटी टैंक मिसाइल और इसका हेलीकॉप्टर वर्जन हेलिना। ये फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी पर काम करती है, मतलब बस टारगेट लॉक करो, मिसाइल दागो और भूल जाओ, मिसाइल खुद अपने टारगेट को ढूंढकर उसे तबाह कर देगी। तो हमने अलग अलग डोमेन में भारत की ताकत को देखा, लेकिन जब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ा जाता है तो एक बहुत बड़ी और साफ तस्वीर उभर कर सामने आती है, और वो है एक आत्मनिर्भर और शक्तिशाली भारत की। तो कुल मिलाकर कहानी ये है, अग्नि और अरिहंत से न्यूक्लियर सुरक्षा की गारंटी, S-400 से एक मजबूत हवाई ढाल और हवा, जमीन और समंदर पर दबदबा कायम करने वाले हथियार, ये सब मिलकर एक ऐसा डिफेंस इकोसिस्टम बनाते हैं जिसमें मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी का रोल लगातार बढ़ता जा रहा है। ये सब देखने के बाद आखिर में एक सवाल मन में जरूर आता है, इन जबरदस्त टेक्नोलॉजी के बाद भारत का अगला बड़ा डिफेंस इनोवेशन क्या होगा? भविष्य की कौन सी तकनीक भारत की सैन्य शक्ति को एक नए मुकाम पर लेकर जाएगी? खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।